इस लेसन में आप लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये सम हम लोगों ने पिछले एक लेसन में डिस्कस किया है। आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हो। उन वीडियो लेसन्स में मैंने बताया था कि कैसे एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट और चार्जेस ऑन प्रॉफिट, इन दोनों को आप अलग अलग अकाउंट में मेंटेन करते हो। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये दोनों अकाउंट में हम लोगों ने इस सम को सॉल्व करके ये देखा था कैसे किस की पोस्टिंग होती है, कैसे किसका कैलकुलेशन होता है। उसके लिए वर्किंग नोट भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इस लेसन में हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें जो हम लोग सीख रहे हैं, इसमें क्या है कि इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कुछ स्पेशल टाइप के कंडीशंस होते हैं। उन कंडीशंस में हम कैसे एप्रोप्रिएशन और चार्जेस को आप शो करते हो। ठीक है, ये रहा हमारा एक क्वेश्चन जिसमें हम फर्दर कुछ और कंडीशंस पे प्रीवियस के क्वेश्चन पे कुछ क्रिएटिव करेंगे, या हम कहेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को इवॉल्व किया है, थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लिकेशंस डाले हैं ताकि आपको आगे चल के इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिले। सबसे पहले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 30,000। ए और बी दो पार्टनर है जिसके पास 60,000 और 30,000 का कैपिटल इन्वेस्टेड है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का है। ऑन 1 October 2017 ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ 120 एंड 60। यानी 1 October 2017 को ए और बी ने, यानी ए ने 1,20,000, बी ने 60,000 का लोन ग्रांट किया है फर्म को, रेस्पेक्टिवली टू द फर्म, राइट। बिजनेस को उन्होंने लोन दिया है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज कि जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है किस टर्म्स को लेके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को लेके। यानी पार्टनर को अपने लोन पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा इसके बारे में यहाँ रेट मेंशन नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि डीड इसमें साइलेंट है। तो आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि डीड साइलेंट होने पे क्या होता है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म। अब इसमें 3 अलग अलग केस है प्रॉफिट्स के, जिसमें बताया गया कि केस 1 में प्रॉफिट फर्म का अगर इतना अर्न हो तो आप कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन के साथ। सेकंड केस में प्रॉफिट अगर 5,000 हो एंड थर्ड केस में 4,500 हो, राइट। अभी इसमें 2 पॉइंट और हमें कंसिडर करना है। पहला, हमें ये पता है कि डीड साइलेंट है और किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है ताकि हम इन लोन्स पे कैलकुलेट कर सके। वो कैसे होगा। दूसरा, इन एवरी केस आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन को इसमें ट्रीट कर रहे हैं और कोई फर्दर चीजें यहाँ पे ट्रीट करने के लिए नहीं दी हुई है, तो हम उसको ही प्रॉफिट से डिडक्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि उसमें किस तरह से ट्रीट होने के बाद क्या सिचुएशन सामने आता है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाला चीज एक चीज और भी है कि यहाँ पे लोन के लिए एक हमारा डेट मेंशन है। इस क्वेश्चन में मैंने ईयर एंडिंग की डेट नहीं लिखी है, तो ईयर एंडिंग आप मान के चलो, मैं इसमें पुट कर देता हूं कि हमारा जो ईयर एंडिंग होगा, ठीक है, इज मार्च 31, 2018 का रहेगा। ये मैंने क्वेश्चन में ऐड ऑन कर दिया, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हम लोगों ने क्वेश्चन में ये देखा कि जो भी दो पार्टनर हैं उनके लोन पे इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, बट पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है, तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं। आपको डीड और नो डीड रूल में सिखाया गया है कि व्हेन डीड इज साइलेंट अबाउट द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन on partner's loan, then take 6% as rate, ठीक है, to be provided according to partnership act
1932 रूल, ठीक है। When deed is silent about the terms of interest on loan on partner's loan, then take 6% as rate to be provided according to partnership act। ये तो पहले मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बोला। अब हमारे पास दो पार्टनर है, ए जिसने 1,20,000 का लोन दिया हुआ है, बी जिसने 60,000 का लोन दिया। आप इस लाइन को बहुत केयरफुली पढ़ोगे कि 1 अक्टूबर को ए एंड बी ग्रांटेड लोन ऑफ 120 एंड 60, यानी जो ए का लोन है वो 120 है, बी का लोन 60,000 का है। 1 अक्टूबर को प्रोवाइडेड है, तो जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो 1 अक्टूबर से लेके ईयर एंडिंग के डेट तक होगा। और मैंने इस क्वेश्चन में ईयर एंडिंग का डेट पुट कर दिया है, जो मैं भूल गया था पहले। मैंने पुट किया कि ईयर एंडिंग हमारी 31 मार्च 2018 को हो जाएगी, राइट। अब हम लोग इसके वर्किंग पे आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी जो लोन है इनका वो है 1,20,000 और 60,000 रेस्पेक्टिवली, तो मैंने इसको पहले लिख लिया। और रेट जो है लोन का वो दिया हुआ नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा है कि जब डीड साइलेंट हो, और ये क्वेश्चन में बोला भी गया था कि डीड साइलेंट है इस बारे में, जब डीड साइलेंट हो तो हम क्या पकड़ के चलते हैं कि 6% का रेट ही हमें देना है। तो रेट जो है वो 6% करके आपको चार्ज करना है, आई मीन प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट जो होगा ऑन लोन, ठीक है, वो ए के लिए हो जाएगा 1,20,000 इंटू 6%। बट यहाँ पे एक पीरियड की बात आएगी। अब ये पीरियड क्या है हम बता देते हैं। ए और बी दोनों ने ही 1 अक्टूबर को ये लोन लिया है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 1 अक्टूबर का लोन है इन लोगों का, 1 अक्टूबर 2017 का, ठीक है। और ये लोन का रेट अगर इस ईयर चार्ज करना है कि इतना लोन पे इतना आपको परसेंटेज से इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये जो डेट है इस डेट से लेके ईयर एंडिंग का डेट यानी मार्च 31, 2018 तक का ही पीरियड आपको काउंट करना है इस साल इंटरेस्ट देने के लिए इस लोन पे, राइट। तो अक्टूबर से लेके मार्च की अगर काउंटिंग करोगे, आप काउंट करो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे करके मार्च तक, तो आपको पता चलेगा 6 मंथ्स का पीरियड आ रहा है। तो हम जो ये 120 यानी ये पूरा लोन अमाउंट है ए का, इस पे इसको 6% का इंटरेस्ट देने वाले हैं, वो हम सिर्फ 6 महीने का ही प्रोवाइड करेंगे। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, कैलकुलेशन में इससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। सिमिलरली 60,000 जो बी का लोन है उस पर भी आप 6% दोगे 6 मंथ्स के लिए, राइट। सो अब कैलकुलेशन एंड करते हैं। ए का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 3600, बी का जो इंटरेस्ट आ रहा है आई गेस 1800 आ रहा है। मैं एक बार रीचेक करूं, यस 1800 आ रहा है। सो ए को 3600 का इंटरेस्ट मिलेगा अपने लोन पे, बी को 1800 का मिलेगा। और ये कहां से मिलेगा, हम जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे ओपन किए हैं, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने दोनों अकाउंट पढ़ा हुआ है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है पिछले लेसन में मैंने बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ये आपका चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, यानी बिजनेस में प्रॉफिट हो लॉस हो आपको देना ही है। लेकिन देने का तरीका क्या है, पिछले लेसन में बताया गया है कि देने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलो, जो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन मेंशन करके दे रही है कि इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है उसको आप पुट करो। इस साइड में आप लोन के इंटरेस्ट को लिखो जिस पार्टनर को जितना आपको देना है, और आप टैली करो। अगर बैलेंस इस साइड आएगा तो जो अवेलेबल होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अगर इस साइड आएगा तो वो लॉस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस ट्रांसफर होगा, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सबसे पहले हम जो ये बना रहे हैं ये हमारा है केस 1, जो हम ये बना रहे हैं ये हमारा है केस 1, ठीक है। अब केस 1 क्या है, केस 1 में बोला गया था इफ प्रॉफिट इज अर्न 6,300, अगर फर्म का प्रॉफिट 6,300 रहा होगा तो आप जो ये इंटरेस्ट दे रहे हो इनको देने के बाद आप चेक करो क्या अवेलेबल प्रॉफिट और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं, सॉरी, मुझे उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है।
सबसे पहले आप प्रॉफिट पुट करो, लिखेंगे बाय प्रॉफिट, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर लिख देते हैं। कितने का प्रॉफिट है? केस वन बोलता है कि केस वन का सम अगर आपको सॉल्व करना है तो उसकी प्रॉफिट है 6300। तो केस वन का प्रॉफिट है 6300, ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अगर लॉस हुआ होता तो यहाँ जाता, ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो बिजनेस में, राइट। अब बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे तो इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको इंटरेस्ट लोन देना है या नहीं देना, बिल्कुल देना है, राइट, क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, इसको आपको हर हाल में देना है। ए पर 3600 का कैलकुलेशन है, बी पर 1800 का। हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ए पर 3600 का और बी पर 1800 का आपको प्रोवाइड करना है, राइट। इनका एक टोटल लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप टैली करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई अदर थिंग्स है नहीं डिविजिबल, कोई थिंग्स जो आपको यहाँ पे देना है, कोई कमीशन नहीं है, कोई रेंट नहीं है, प्लस आपको इस अकाउंट में और तो कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो अकाउंट है उसको बनाने के लिए आपको इसमें से ही डेटा लेना होगा, राइट। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, इसको बनाने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से प्रॉफिट बच रहा है या लॉस। एज यू कैन सी कि टोटल इस साइड का ज़्यादा है, तो हम लोग इसी साइड के टोटल को यहाँ पुट करेंगे। और जैसा कि पहले लेसन्स में बताया हुआ है और आप जान भी चुके हो, सीख भी चुके हो इतने दिन के बाद, कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, तो आपका वो प्रॉफिट होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? 900 रुपीज, राइट। यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में ट्रांसफर होगा एज ए अवेलेबल प्रॉफिट। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के साथ। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अवेलेबल प्रॉफिट निकाल लिया है, हम उस प्रॉफिट को यहाँ सीधे ट्रांसफर करेंगे इसके क्रेडिट साइड में। लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का अवेलेबल प्रॉफिट था? 900 का। एक बार देख लेते हैं, ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देख सकते हो कि टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट दिया हुआ है वो 900 का है। यहाँ लिख देता हूँ ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रांसफर करने के लिए, यही 900 हम लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब ये चूंकि आपका प्रॉफिट का ही अवेलेबल पार्ट है, ये आपका प्रॉफिट ही है जो बच गया है, और इस क्वेश्चन में अदर कोई भी थिंग्स डिविजिबल नहीं है, तो जो भी हमारा प्रॉफिट है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देने की, वो पार्टनर्स को बनती है। हम लोग जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स का होता है, लेकिन उसमें से कुछ सेपरेट डिविजिबल आइटम्स को पहले डिडक्ट करना पड़ता है। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है जिसमें उतनी चीज़ों को हम लोगों ने नहीं रखा है, ताकि आप मेन कॉन्सेप्ट समझ सको कि कैसे पीएल से यहाँ ट्रांसफर होता है, फिर यहाँ से चीज़ों को आप अलग अलग केसेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हम लोग सीधे ये 900 पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। लिखेंगे टू प्रॉफिट, एज इट इज़ अ प्रॉफिट, राइट, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, जो भी आपका पार्टनर का नेम है, आपका पार्टनर का नेम है ए एंड बी। आप देखोगे कि 900 का आपका जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, इस 900 के प्रॉफिट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं डिडक्ट करने को, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनके रेशियो में। एज वी कैन सी इन द क्वेश्चन कि ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 2:3, यानी ए किसी प्रॉफिट का 2/5 हिस्सा लेगा और बी 3/5 लेगा। उसको हम लोग आज डिवाइड भी कर लेते हैं वर्किंग नोट में। यानी ए को 900 का 2/5 देना है, राइट, एंड बी को 900 का 3/5 एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का हिस्सा बन रहा है 360 रुपीज, ठीक है, और
इसका हिस्सा बन रहा है आई मीन बी का 540 रुपीज़। ठीक है, आप लोग ना एक बार इसको श्योर हो जाओगे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं। कभी कभी मैथ में ये प्रॉब्लम होती है कि आप जो डिवाइड कर रहे हो आप लोग उसको रीचेक नहीं करते हो, और आगे चल के जब यही अमाउंट को लेके किसी एक फर्दर अकाउंट में काम करना होता है, जो हम लोग आगे चल के सीखेंगे, हम लोग को अभी भी एक अकाउंट और भी सीखना है इस चैप्टर में, तो इस अमाउंट को लेके फिर उसमें ट्रांसफ़र करके हम लोग काम करते हैं। आपको एक हिंट तो यहाँ से मिल ही जाता होगा कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखा गया, यानी कि ये अभी एक और अकाउंट में ट्रांसफर होगा और फिर वहाँ पे भी कुछ काम करना है इन प्रॉफिट्स को लेके। ठीक है, सो आप जो भी अमाउंट आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको एक बार रीचेक कर लो। जैसे मैंने 900 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है ए और बी के बीच में, आप एक बार टोटल भी ले लो कि जो आपने रेशियो वाइज इसको कैलकुलेट किया है इनका टोटल इससे मैच कर रहा है कि नहीं। राइट, जैसे मैंने तो चेक कर लिया कि ये एकदम सही है। अब ये हो गया आपका केस 1, जहां पे आपको नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट लोन को पहले ट्रांसफर करना था एज ए चार्ज ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट को लेके आए हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर वहां से उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम केस 2 देखेंगे। सेम ही है क्वेश्चन हमारा। केस 2 क्या बोलता है? केस 2 में जो बेसिक पार्ट है क्वेश्चन का वो तो सेम है, लोन अमाउंट, उसका इंटरेस्ट, सब कुछ सेम है। यानी हम लोगों ने यहाँ पे जो ये वर्किंग की हुई है ना, इसको बार बार हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे केसेस इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बने हुए। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है अलग अलग कंडीशन में बनाएंगे और इनको ट्रांसफर करके एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी उसी कंडीशन पे दोबारा बना के देखेंगे। ठीक है, अब आप देखो, हम आते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन वही सेम है, ए और बी आपका पार्टनर 2:3 का रेशियो लेके चल रहा है, और इनका जो लोन अमाउंट है वो 120 एंड 60 का है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है केस 2 में कि आप इस मैथ को दोबारा बनाओ, रिक्रिएट करो अगर आपका प्रॉफिट 5000 अर्न होता है तो। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फिर से हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया हुआ है, और इस बार का जो प्रॉफिट है वो है हमारा केस 2 के हिसाब से 5000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 5000 वाला प्रॉफिट पुट कर लेते हैं, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में आप यहाँ पुट कर दो 5000 का प्रॉफिट। ठीक है, और इस प्रॉफिट के साथ आप क्या करोगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था एक सिचुएशन पे, हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन पुट करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ए के लिए कितना बन रहा है और बी के लिए कितना बन रहा है। राइट, जैसा कि मैंने पहले बोला है, लोन अमाउंट, रेट और उनका पीरियड वो तो उसी क्वेश्चन में बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया हुआ है, तो ये आप लोगों ने जो पहले कैलकुलेट किया था ना, आप इसी को यूज करोगे हर केस में। राइट, तो कितना है 3600 एंड 1800। चलिए अब हम लिख रहे हैं 3600 एंड 1800। राइट, अब इनका आप टोटल ले लो। ऐसे तो टोटल पहले भी किया हुआ था, हम चाहे तो उसको भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए हम लोग फ्रेश कर लेते हैं कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन अच्छे इससे प्रैक्टिस में हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ अलग पार्ट दिख रहा है, वो क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल प्रॉफिट पे जाने से पहले आपको दिख रहा है कि 5000 है, अभी तो हम लोगों ने कुछ डिडक्ट भी नहीं किया है। और इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम पुट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो लोन का चार्ज पड़ जा रहा है प्रॉफिट के ऊपर, यानी इसका जो बर्डन है प्रॉफिट पे, इसका जो बोझ है वो 5400 रुपये का है। यानी फर्म को, बिजनेस को 5400 एज ए इंटरेस्ट लोन पहले देने हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की बात तो बाद में आएगी। तो अगर ये प्राइस पे करना है, आई मीन ये अमाउंट पहले देना है प्रॉफिट में से काट के, और उसके बाद हम आगे चल के इसको बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा लोन का चार्जेस, आई मीन इंटरेस्ट ऑन लोन का चार्जेस ज़्यादा है प्रॉफिट जो हम लोगों ने कमाया है या फर्म ने अर्न किया है उसके कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फर्म प्रॉफिट नहीं लॉस की कंडीशन में है, यानी इसका हम जब टोटल करेंगे तो हम इस टोटल को पुट करेंगे दोनों साइड। और इस सिचुएशन में केस 2 बनाने के पीछे का जो मोटिव था वो ये भी था कि आपको देखना है कि कभी कभी आपके चार्जेस जो हैं प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप इसको जब बैलेंस निकालोगे तो आपको लॉस मिलेगा, तो आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
राइट। कितने का लॉस हो रहा है आप देख पा रहे हो, 5400 का टोटल चार्जेस है, 5000 का प्रॉफिट है, एडजस्ट करने के बाद आपको कितने पैसे बचेंगे 400, और ये जो पैसे हैं ये लॉस ट्रांसफर हो रहा है। राइट, ये आपने लॉस ट्रांसफर किया। नेक्स्ट हमारा पार्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का। वैसे हम चाहते हैं तो यहाँ पर भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको अदर से तो कुछ आइटम्स दिए हुए नहीं है जिनको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे। फिर भी मैं इसको इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि इसका प्रॉपर स्टेप आपको समझ में आए कि अगर बिजनेस में इस तरह से इंटरेस्ट और लोन बोल के कोई चार्जेस आया या कोई और चार्जेस है जिसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले दिखाना है, और आप चार्जेस को पुट करने के बाद ये देखते हो कि आपका जो मेन प्रॉफिट है वो चार्जेस से कम पड़ गया, यानी आप प्रॉफिट तो नहीं दे पाओगे, उल्टा चार्जेस आपको और ज्यादा पे करने हैं, तो ये चार्जेस आपको लॉस की तरह कंसीडर हो जाएंगे बिजनेस में। यानी आपने तो ऐसे प्रॉफिट अर्न किया था, लेकिन इन चार्जेस की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कन्वर्ट होकर लॉस में आ गया। जो भी बैलेंस लॉस है वो आप सबसे पहले कहां ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे। इसलिए मैंने ये दोनों अकाउंट अप्स एंड डाउन करके बनाए हैं, ताकि आपको सिमिलरली पता चले कि आप क्या गलती करोगे या फिर आप किस तरह से ट्रांसफर करोगे। तो आप इस चीज पे ध्यान रखो कि जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस ट्रांसफर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्रॉस करके हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। पिछले जो सम को हम लोगों ने बनाया या पिछला केस जो हम लोगों ने बनाया उसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ से हुआ था, यहाँ पे अवेलेबल था, और हम लोगों ने इस साइड में ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लॉस हुआ है तो लॉस हमारा अपोजिट इस साइड में ट्रांसफर होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे हम ब्रैकेट में शो करेंगे कि ये हम लोगों ने लॉस ट्रांसफर किया हुआ है। कितना अमाउंट है 400, तो पार्टनर्स को लॉस ही मिलेगा। अब हम लॉस को अगर डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो हम इस साइड करेंगे, लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए को, राइट, और बी को। हमारा जो अवेलेबल लॉस है वो है 400 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब इस 400 को आपको याद होगा ए का जो शेयर था वो 2/3 था, और बी का शेयर आई गेस 2/5 था, सॉरी, और जो बी का शेयर है वो 3/5 है। 400 को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट अगर करते हैं एज ए लॉस, ठीक है, तो इसको मिलेगा 160 रुपीज़ और इसको मिलेगा 240। ये पूरा लॉस दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इन द केस 2, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं केस 3 की तरफ। हमारा जो केस 3 है इसमें बेसिक क्वेश्चन जैसा मैंने बोला सेम ही रहेगा, यानी नो वर्किंग नोट रिक्वायर्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें मैंने प्रॉफिट चेंज करके कितना किया है 4500 का। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या कर सकते हैं। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बना रहे हैं केस 3 के लिए। हम लोग यहाँ पुट करते हैं, लिख भी देता हूँ मैं कि ये केस 3 है हमारा, राइट, ये हमारा केस 3 है। अब केस 3 क्या बोलता है कि उसमें प्रॉफिट आपका 4500 का है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आप फटाफट लिख लो, क्योंकि अब तक तो प्रैक्टिस हो चुका है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। प्रॉफिट होगा तो इस साइड लिखना है, लॉस होगा तो इस साइड लिखना है। प्रॉफिट ही है बिजनेस में 4500 का, ठीक है। हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, सेम अमाउंट है, ए को 3600 एंड बी को 1800। उप्स, सॉरी। तो हमारा जो अमाउंट है वो 5400 का आ रहा है, ठीक है। अब आप सेम ही चीज़ देख पा रहे हो, लेकिन इसमें नया क्या है। अगर लॉस ही दिखाना है तो इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को अलग से नहीं बनाएंगे। अब इसी चीज़ को सिखाने के लिए मैं केस 3 बता रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से, कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा आप सिमिलरली इसके पहले वाले केस में खोले हो वैसी तरह खोलोगे। प्रॉफिट आप ट्रांसफर किए, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ प्रोवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि सर ये वाला अमाउंट तो इससे फिर से ज़्यादा हो गया, तो ये लॉस में चला जाएगा और इसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम एक्चुअली में करेंगे क्या, अब हम लोग इसका जो टोटल निकाल लेते हैं। पहले हम लोग टोटल निकालते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहा था,
पिछले केस में, पिछले दोनों केस में हम लोगों ने वही किया कि लॉस या प्रॉफिट जो भी निकल रहा है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे हम सीधे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है भी नहीं। आप चाहो तो ये वाला सिस्टम भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये ख्याल रखना होगा कि एप्रोप्रिएशंस के कोई भी आइटम नहीं होने चाहिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही दिखाया जाता है, फिर आपका सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब आइटम्स अगर आपके क्वेश्चन में नहीं है, आप सिंपली ऐसी वर्किंग कर रहे हो तो आप यहाँ भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हम लिखेंगे यहाँ बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, राइट। और निकालना बहुत ईजी है, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो हमारा लॉस है वो है 5400 माइनस, देख लीजिए आप, ये टोटल ज़्यादा है, इस टोटल से हम इसको डिफरेंस निकालते हैं इसका, तो 900 का अमाउंट हमें मिलता है। ये इसका लॉस हो गया, और हम लोगों ने कोई अलग से अकाउंट नहीं खोला, मैंने लास्ट में यही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी 900 को हम लोग, जैसे मैंने कहा था कि 2/5 का रेशियो है ए का एंड 3/5 का रेशियो है बी का, तो 900 को ए और बी में इस रेशियो में आप बांट दीजिए, है ना। आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यहाँ आ रहा है 360, ठीक है, और यहाँ आ रहा है 540, ठीक है। इस क्वेश्चन में अदर केसेस के मुकाबले यही अलग है कि लॉस तो हुआ, लेकिन आपने क्या किया कि लॉस के लिए अलग से वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया। आपने देखा कि हाँ भाई मुझे एक ही आइटम को लेकर काम करना था और फर्म में लॉस हो ही चुका है, तो मैं क्यों अलग से सेपरेट अकाउंट खोलूं, मैंने लॉस को यहीं से बांट दिया। ये सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। नॉट ओनली इन दिस केस, आप जो इससे पहले वाला केस डिस्कस किए थे हम लोग, ठीक है, उस केस में भी, जैसे इस केस में आप देखो, इस केस में भी आपका लॉस ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो ये जो लॉस है ये सबसे पहले कहाँ गया होगा, ये गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ गया था, यहाँ। फिर यहाँ से आपको पार्टनर्स को दिया गया, ये पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हुआ। अब जब हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को खोलना सीखेंगे, उस अकाउंट को बनाना सीखेंगे, तो उसमें हम इस अमाउंट्स को लेके काम करेंगे। इसलिए बेटर है कि ये कैलकुलेशन आपका रॉन्ग ना हो, नहीं तो आगे का अकाउंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन में तीनों केसेस में सिर्फ प्रॉफिट की बात की गई है, ठीक है। तो मैंने सोचा इसमें एक केस और जोड़ दूं, केस 4, जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इफ लॉस इज अर्नड, ठीक है। अब लॉस अर्न तो नहीं होता है, मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा है, इफ लॉस इज अर्नड रुपीज 4000 दे देते हैं, राइट। ये एक एग्जांपल के लिए मैं सिखा रहा हूँ कि माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर हर बार आप प्रॉफिट ही बांटते हो, बाद में लॉस आता है वो अलग बात है, लेकिन आप स्टार्टिंग तो प्रॉफिट से ही करते हो, कभी लॉस में भी आपको ट्रांसफर करना चाहिए, लॉस से भी आपको स्टार्ट करना चाहिए सम को। तो हम लोगों ने क्या किया कि लॉस भी लिखा है। अब इस लॉस के बेसिस पे हम बनाएंगे, हमारा बेसिक क्वेश्चन वही है, हमारा जो कैलकुलेशन था आप देख सकते हो, हमारा जो कैलकुलेशन था लोन का वो भी हम सेम रखेंगे, बट यहाँ पे चेंजेस ये रहेगा कि आपका जो केस है इसमें मैंने अब लॉस लिया है, तो शुरू में ही आपको लॉस ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केस 4 में बना रहे हैं। केस 4 क्या बोलता है कि 4000 का अगर लॉस हो, राइट। अगर लॉस है क्वेश्चन में, तो आप इतने देर से जो क्वेश्चन देख रहे थे, जो इतने सारे केसेस आप लोगों ने देखे, उसमें मैंने बताया था कि प्रॉफिट होगा तो आप यहाँ लिखोगे, तो ऑब्वियस सा कॉमन सेंस है कि लॉस होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे, टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया था कि 4000 का लॉस है। अब लॉस के अलावा क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, वो भी आप यहाँ प्रोवाइड करो, लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इस साइड ही हम लोग शो करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पुराने क्वेश्चंस में तो वही किया है। ए का एंड बी का कितना इंटरेस्ट ऑन लोन था, ये रहा आपका क्वेश्चन। लॉस हमारा 4000 का था, हम लोगों ने पुट कर दिया है, और जो इंटरेस्ट था वो था ए के लिए 3600, बी के लिए था 1800। सो ए के लिए 3600 एंड बी के लिए 1800, इसका जो टोटल आ रहा है वो है 5400। अब आप देखो, एज यहाँ कोई प्रॉफिट तो है नहीं, तो क्रेडिट में कोई आइटम हम लोगों ने लिखा भी नहीं है, लॉस भी इस साइड दिख रहा है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी इस साइड दिख रहा है, विच मीन्स ये पूरा साइड ही इतने अमाउंट से डिफरेंस में आ जाएगा, और इस साइड में आने वाला डिफरेंस को हम लॉस बोलते हैं। अगर पूरा का पूरा अमाउंट डिफरेंस में है, यानी ये पूरा अमाउंट ही लॉस में आएगा। आप जब इसका टोटल निकालोगे,
इसका टोटल आ रहा 9400, तो ये पूरा 9400 ही शॉर्टफॉल है ना इस साइड में, जिसको हम आगे चल के एज ए बैलेंस लिखते हैं, मतलब एज ए लॉस लिखते हैं, राइट। जो हमारा ये टोटल आ रहा 9400, आप यहाँ पे अगर प्रॉफिट का सम होता तो प्रॉफिट से डिडक्ट करके जो बचता वो लॉस आता, राइट। लेकिन इस साइड में तो लॉस भी इस साइड आ गया है, तो लॉस अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट दोनों को हम लोगों ने ऐड किया, ऐड करके इस साइड लिखा, और इस टोटल का ही डिफरेंस यहाँ पे हम एज ए लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। आप चाहो तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन पहले मैंने केस 3 में बताया है कि आप चाहो अगर बिजनेस में आपको कोई एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, यानी कोई ऐसा आइटम जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना हो, वो अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट यहीं से लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नॉट इवन लॉस, आपका प्रॉफिट बच जाए तो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन टोटल का डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं। ये पूरा का पूरा ही डिफरेंस है जो कि मैं बोल रहा हूँ तब से। यहाँ लिख दूंगा मैं टू लॉस ट्रांसफर्ड टू ए को एंड बी को। रेशियो क्या था, 2/5 एंड 3/5, राइट। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कितना आ रहा है। 37,660 एंड 5,640, ये अमाउंट आपको मिल रहा है। तो हम लोगों ने केस 4 में ये देखा कि बिजनेस में ऑलरेडी अगर लॉस हो तो फिर आप कैसे ट्रीट करोगे। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये लॉजिक याद रखना है कि जैसा पहले बताया गया है कि प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं, लॉस को कहाँ लिखते हैं, आपको उसी तरह लिख के चलना है। अब फ्यूचर में जैसे यहाँ पे हुआ लॉस, अगर लॉस हो तो लॉस बांट देना है, प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट बांट देना है, राइट। आप चाहो तो इस अकाउंट को, आप इस अमाउंट को, ये जो 9400 का आपको जो एक्चुअल एक्यूमुलेट लॉस हुआ इस अकाउंट से, अब इसको तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे। आप चाहो तो वहां ले जाके भी बांटोगे तो भी आपको यही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का मिलेगा। अब चूंकि वहां पे कुछ करने को है नहीं, सिर्फ ये लॉस ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसके लिए अलग से अकाउंट खोल के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज ए लॉस, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मैंने बुक से एक सम सेलेक्ट किया है। ये सम है ए एंड बी पार्टनर with capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. The profit for the year ended 31st March 2016 was 3,46,000. ये फर्म का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ऑब्वियसली ये हमारा फ्रेश प्रॉफिट है, इसमें से अभी भी कुछ भी डिडक्ट नहीं किया गया है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। अब क्या हमें कंसिडरेशन करना है वो इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ऑब्वियसली हमारा जो भी पार्टनर है ए और बी, आप देख पा रहे हो ए और बी पार्टनर है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन आपको प्रोवाइड करना है किसको। देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए ने लोन दिया है कितना, इंटरेस्ट ऑन एज लोन है 1.5 लाख, तो ये लोन अमाउंट है 1.5 लाख का, टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2015। हमारा ईयर एंडिंग कब है, 31 मार्च 2016। उसने फर्स्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में ही लोन दिया है, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% पर एनम। ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटल है तो हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम, यानी यहाँ पे आपको पीरियड का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये पर एनम बेसिस पे आपका रेट दिया हुआ है। ड्राइंग्स वेयर ए 60,000 बी 40,000, बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे सीधे ड्राइंग का अमाउंट आपको दे दिया गया है। बी इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, सेल्स फॉर द ईयर वेयर 30 लाख। अब देखिए ये एक नया पॉइंट आपको मिलेगा और इस क्वेश्चन में मिक्स होकर हमको सीखने को भी मिलेगा कि कुछ नया दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं। कमीशन और सैलरी आपको पता है बिजनेस में दिया जाता है पार्टनर्स को, पहले भी बताया गया है। बी हमारा पार्टनर है, जिस तरह से ए ने लोन पे इंटरेस्ट लिया तो बी शायद सेल्स के लिए किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा कि सेल्स ज़्यादा होगा तो उसको कमीशन मिलेगा, तो बी को बोला जा रहा है कि एक अलाउड है उसको कमीशन 2% का सेल पे। और सेल फॉर द ईयर वेयर 30 लाख रुपीज़, 30 लाख का सेल भी हुआ है सालाना, तो उस पर आपको 2% बी को सालाना कमीशन पे करना है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन ए रिजर्व अकाउंट। ये जो हम पूरा एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में पुराने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये रिजर्व वाला पॉइंट आपको याद आ रहा होगा अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे या पुराना लेसन देखा होगा। वो कमीशन हम लोगों ने इससे पहले नहीं दिया था तो ये एक नया पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर से आ गया, इस पर हम एक कुछ नया करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई परमानेंट बेसिस, बिगिनिंग, एंड, मिडिल, इसका कोई झमेला नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इट इज ही दोगे आप, बहुत सिंपली तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। और लोन, ये तो हम लोग अभी अभी सीख ही रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ कैसे ट्रीटमेंट होता है, राइट। और
आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये पूरा सम एक मिक्स सम है, जिसमें पिछले ही लेसन्स की तरह एप्रोप्रिएशंस के भी आइटम्स हैं और आपके चार्जेस के भी आइटम्स हैं। अब चार्जेस के आइटम क्या है मैं बता देता हूँ। चार्जेस के आइटम है लोन पे इंटरेस्ट। ये आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल के सेपरेटली उसमें शो करना होता है, ठीक है। चलिए अब हम सम शुरू करते हैं, उसके साथ साथ धीरे धीरे पॉइंट्स को क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम इस इंटरेस्ट और लोन को कैलकुलेट करके फर्म के लिए अवेलेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एक्चुअली में ट्रांसफर होना चाहिए, वो निकालेंगे। अब देखो आप लोग, हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन है और सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको यहीं शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आइटम है जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो है बिजनेस का या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। तो बिजनेस में क्या था, बिजनेस में था प्रॉफिट। एक बार उस पॉइंट को फिर से पढ़ लेते हैं। देखो आप, ए और बी पार्टनर है, इतना इतना उनका कैपिटल है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, है ना, प्रॉफिट हुआ है ये ड्यूरिंग द ईयर। तो बोल रहा था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वाज 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यानी कुछ भी होने से पहले, यानी वो इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट हमारा ये है, ठीक है। 3,46,000 का प्रॉफिट लेके हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काम करना है। देखो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट, ठीक है। यहां ब्रैकेट में कर देते हैं ड्यूरिंग द ईयर। मैंने कर दिया ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट हम लोगों ने जो देखा वो था 3,46,000, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की जो बात आती है वो किसके ऊपर लोन, किस पर इंटरेस्ट मिलेगा। आप यहां देख पा रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन है 1,50,000, जो कि उसने 1 अप्रैल 2015 को दिया था और हमारा ईयर एंडिंग कब है, 31 मार्च 2016 को। तो 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक पूरा 1 साल हो रहा है, ठीक है। तो पूरा ही इंटरेस्ट जाएगा और इंटरेस्ट का रेट जो है वो कहीं पे भी मेंशन है कि नहीं, आप एक बार देख लो। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है, राइट। मेंशन तो नहीं है, आप पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से एनालाइज करो, कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दिया हुआ है क्या। अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, हम लोग उसी को लेके चलेंगे। नहीं दिया हुआ है, ओके। सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ए का लोन कितना है। ए का लोन है 1,50,000 और उसको किस डेट को उसने प्रोवाइड किया था। फिर उस डेट से लेके जब तक साल खत्म नहीं होता, यानी हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है पार्टनरशिप का वो खत्म नहीं होता, तब तक का उसको इंटरेस्ट मिलेगा अपने लोन पे, राइट। चलिए इसका वर्किंग नोट पहले करते हैं। वर्किंग नोट में हम लोग निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एज लोन। सो ए का लोन कितना है, एज लोन है आपका 1,50,000। रेट यानी जो आपको परसेंटेज दिया रहता है, कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, क्वेश्चन में तो है नहीं, राइट। और मैंने पिछले लेसन में बताया है, पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि जब भी आपका पार्टनरशिप डीड के बारे में कोई बात ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड के बारे में बात हो भी, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में वो साइलेंट रहे, वो ना बताए, तो आपको जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो रूल बताया गया है पिछले लेसन्स में, उनको फॉलो करना है। इनफैक्ट हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी ये बनाया है कि उसमें भी लोन पे इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था, तो मैंने रूल बताया था कि 6% का रेट मेंशन होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 6%। इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, यहाँ हम लिख देते हैं नॉट गिवन, टेकन, ठीक है, टेकन ऑन बेसिस ऑफ नो डीड रूल। नो डीड रूल का मतलब क्या हो गया, जहां आपका पार्टनरशिप का डीड इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आप कौन सा रेट लेके चलोगे, 6%। अब डेट ऑफ लोन क्या है, डेट ऑफ टेकिंग लोन, डेट ऑफ टेकिंग लोन है 1 अप्रैल 2015 का, ठीक है। और हमारा जो ईयर एंडिंग का डेट है, दोनों डेट आप साथ में लिखो ताकि आपको उसका पीरियड समझ में आ जाए, वो है 31 मार्च 2016 का, राइट। चलिए अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा
लोन अमाउंट है 1,50,000, ये रहा लोन अमाउंट है 1,50,000। इस पे हमें 6% का रेट लेना है और इसमें कोई मंथ वाइज कैलकुलेशन यानी पीरियड वाइज कैलकुलेशन करना है कि नहीं। आप इसका पीरियड देख लो, वह 1 अप्रैल 2015 को उसने लोन दिया था फॉर्म को और ईयर एंडिंग तक उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड बन रहा है वो 1 साल का हो रहा है। तो जब 1 साल का होगा तो आपको कोई मंथली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 1,50,000 पे आप अपना इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट होके आएगा 9,000 रुपीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो 9,000 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट ऑन लोन आया है, ठीक है, आप क्या करोगे उसको यहाँ पे पुट करोगे। क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, बार बार बता रहे हैं हर लेसन में, इंटरेस्ट ऑन, और नेम के साथ ही लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन एज लोन, राइट। ये 9,000 का था फुल ईयर के लिए। अब इसमें और कोई चार्जेस आइटम नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको डिफरेंस निकाल के आपको बाकी का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। आपका टोटल है 3,46,000 और आपका जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 3,37,000 का, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट है ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है, क्योंकि आपका जो पहले का प्रॉफिट है, आई मीन जो फर्म ने अर्न किया है पूरे ड्यूरिंग द ईयर में, वो 3,46,000 है। उसमें से पहले पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट मिल जाता है, क्योंकि इसको एज ए चार्जेस पकड़ा जाता है जो हम लोग पहले सीखे हैं। तो इसको हम लोगों ने पहले दे दिया, फिर डिडक्ट करने के बाद जो बचा, अब इस अमाउंट को हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। ये अमाउंट है आपका 3,37,000। अब हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आप ये चीज़ चेक कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए जो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट या लॉस। आप देख पा रहे हो कि जो हमारा क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसमें आपका जो प्रॉफिट था वो इंटरेस्ट ऑन लोन से डिडक्ट होने के बाद इतना अवेलेबल था जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जाने वाला था, यानी 3,37,000। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,37,000, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि एप्रोप्रिएशन के लिए कौन से आइटम्स हमें कैलकुलेट करने हैं और यहाँ पे हमें एंटर करना है। देखो आप, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हम लोगों ने दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन का काम हो गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 5%। कैपिटल यहाँ पे मेंशन है ए और बी का 5 लाख एंड 3 लाख, यानी ए का 5 लाख है और बी का 3 लाख है। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके पुट करते हैं। हम लोग यहाँ वर्किंग नोट कर रहे हैं, राइट। वर्किंग नोट में क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स का नाम है ए एंड बी, इनका कैपिटल हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेट करने में इजी हो। 5 लाख एंड 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बताया गया था, जो कि रेट बताया गया है वो है 5%। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके देखोगे तो वहाँ पे हम लोगों ने रेट देख लिया है। तो यानी 5% इसको भी देना है, 5% इसको भी देना है, ठीक है। लिख देता हूँ कि इसको भी 5% मिलना है और इसको भी 5% ही मिलना है, यानी मिलेगा। अब आप निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो डायरेक्टली इस अमाउंट पे कैलकुलेट हो जाएगा, यानी 5 लाख इंटू 5% एंड 3 लाख फॉर बी, है ना, बी के लिए 3 लाख इंटू 5%, राइट। यानी ए को 5 लाख पे 5% देना है, देखिए ए को 5 लाख का 5% देना है,
यानी आपको 25,000 इसका कैलकुलेशन होगा, और इसको 3 लाख पे आपको देना है 5%, तो इसका 15,000 का कैलकुलेशन होगा। और ये अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख लेते हैं। ए का 25,000, बी का 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ए का था 25,000, बी का था 15,000, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया फर्म के लिए, वो हो गया 40,000, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट आइटम है उसको हम क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट आइटम जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 6% पर एनम है, और ड्राइंग का अमाउंट भी मेंशन है। ए ने 60,000 का ड्राइंग किया है ड्यूरिंग द ईयर, और बी ने 40,000 का किया है। कोई भी मंथली बेसिस इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी ये एनुअल ड्राइंग्स होगा, राइट। तो 6% के हिसाब से इन अमाउंट्स पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए वर्किंग नोट अब हम किसका कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। लिख लेते हैं ए बी। ए का ड्राइंग हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था 60,000, बी का ड्राइंग हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा है 40,000, राइट। रेट जो है ड्राइंग का वो कितना है 6%, तो 6% इसको भी चार्ज होगा, 6% इसको भी चार्ज होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये ड्राइंग्स अमाउंट है। और याद रखिएगा क्वेश्चन में ये अमाउंट डायरेक्टली पुट किया हुआ है, कोई मंथली बेसिस या किसी भी अदर तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको सिर्फ बोला गया ए ने ड्यूरिंग द ईयर इतना ड्राइंग किया, बी ने इतना किया। इस केस में आपको एक चीज ख्याल रखना है, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पिछला लेसन में बताया था कि जब आपको कोई भी डेट बताया ना जाए, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए, और आपको सिर्फ ड्राइंग्स पता हो और आपको सिर्फ रेट मेंशन करके बोला जाए कि इंटरेस्ट निकालिए, तो उन केसेस पे आपको हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट ही निकालना है ड्राइंग के ऊपर। यानी इस क्वेश्चन में भी जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने वाले हैं दोनों पार्टनर्स पे, तो दोनों पार्टनर्स के जो भी ड्राइंग ऑफ अमाउंट है और जो भी उसका इंटरेस्ट रेट है, तो 60,000 का अगर आप 6% कैलकुलेट कर रहे हो ए के लिए, और बी के लिए 40,000 का 6% कैलकुलेट करोगे, तो ये आपको याद रखना है कि आपको ये 6 मंथ के पीरियड के लिए निकालना है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर 6 मंथ का पीरियड में क्यों निकालूंगा, यहाँ पे तो डेट में हाफ ईयरली या कुछ ऐसा बोला नहीं गया है। तो इसके लिए आप पिछला लेसन देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देने का वो चीज़ कि ये जो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं इसका रूल कहाँ से आया है, ठीक है। ये रूल आपको ये बताता है कि जब भी ड्राइंग्स को दिया जाए डायरेक्टली अमाउंट के तौर पे, और आपको कोई डेट मेंशन नहीं किया जाए कि पूरे साल में कब कब ड्राइंग हुआ है और किस किस तारीख को हुआ है, आपको स्पेशल डेट कुछ नहीं पता, सिर्फ अमाउंट पता है पूरे साल का, तो आपको उस केस में सिर्फ 6 महीने का ही लेना है। ये पार्टनरशिप एक्ट का रूल कहता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ इस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं कि पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि ठीक है आप 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करोगे ड्राइंग्स पे, तो उसी को हम फॉलो करते हुए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपका ए का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है 1800, और बी का आ रहा है 1200, ठीक है। ए का 1800, बी का 1200। अब फिर से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ लिखा था, आपको याद होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए एक सरप्लस की तरह है, बिजनेस के लिए एक इनकम की तरह है, इसलिए इसको प्रॉफिट के पास ही लिखते हैं, यानी इस साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का कितना निकला था और बी का कितना निकला था, आपने देखा था ए का 1800 था और बी का 1200 था, यानी आपका जो टोटल इंटरेस्ट है ड्राइंग्स पे वो 3,000 रुपीज़ का है। 3,000 रुपीज़ का आपने ड्राइंग्स पे पुट कर दिया। आप क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं और क्या आइटम्स है जो यहाँ पे डाला जा सकता है। देखो आप इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करके शो कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काम हो गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आती है 4th नंबर पॉइंट की। इसमें एडजस्टमेंट में ये बोला गया है कि बी हमारा पार्टनर है ना, बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2%। बी को कमीशन ऑफ 2% अलाउड है ऑन सेल पे, तो सेल कितना है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन है कि सेल फॉर द ईयर वेयर 30 लाख, 30 लाख का सालाना सेल है जिसपे 2% का कमीशन बी को आपको देना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वर्किंग नोट होगा वो इस पे बेस होगा। अब जो ये वर्किंग नोट हो रहा है ये हो रहा है कमीशन ऑन सेल के लिए।
कमीशन ऑन सेल, ठीक है। बी ने जो सेल कंडक्ट कराया बिजनेस में वो 30 लाख रुपीस का है, राइट। 30 लाख रुपीस का उसने सेल कंडक्ट कराया है और उसको जो रेट ऑफ कमीशन अलाउड किया जा रहा है वो है 2% ऑन सेल अमाउंट। तो ये रहा आपका सेल। तो अगर मैं बोलूं कि बी को कमीशन मिलेगा तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि बी का कमीशन इस 30 लाख पे 2% इजीली कैलकुलेट करके आपको दे देना है, राइट। तो आपका जो अमाउंट बन रहा है बी के कमीशन के लिए वो है 60,000, ठीक है। यानी कमीशन ऑन सेल जो बी को मिलेगा यानी 20 कमीशन जो होगा वो 60,000 का होगा। अब हम लोग फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनर को दी जाने वाली चीजें इधर ही लिखी जाती हैं। तो आप सीधे यहां लिखो 2 B's कमीशन, ठीक है। 60,000 का कैलकुलेशन था, मैंने 60,000 यहां पे पुट कर दिया। अब बाकी बचा है क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन में इसको क्लोज करके इसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो बी का कमीशन वाला पार्ट भी हो गया, यानी हमारा 1 से लेकर 4 तक हो गया। अब लास्ट पॉइंट ये बचा है, बोला जा रहा है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन ए रिजर्व अकाउंट। हम लोगों ने पिछला एक क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस लेसन्स में देख लेना, जहां पे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां पे लिखा हुआ था कि रिजर्व को किस तरह से वहां पे कैलकुलेट करते हैं। डिपेंड करता है कि रिजर्व कब बनाने बोला जा रहा है। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता कि फर्स्ट पॉइंट में ही बोला जाता कि आपका जो प्रॉफिट है उसमें से पहले ही आप कुछ रिजर्व कर लो, कुछ बचा के रख लो ताकि बिजनेस में आगे डेवलपमेंट में यूज हो, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एकदम लास्ट पॉइंट पे बोल रहा है कि अब जो डिविजिबल प्रॉफिट आपका बच जा रहा है, मतलब इन सारे आइटम्स को डिडक्ट करने के बाद, यानी पहले आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करके उसके पॉकेट से आई मीन उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लो, कमीशन को भी प्रॉफिट में से हटा लो। एक्चुअली में क्या है, ये सारे आइटम्स एप्रोप्रिएशन और चार्जेस से रिलेटेड हैं। तो आपका जो ये प्रॉफिट है सारे आइटम से एडजस्ट होने के बाद बचेगा, उसी को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। मान लीजिए इनका एक टोटल आता है 1 लाख रुपीज, और अगर इस 3,46,000 में आप 1 लाख को डिवाइड आई मीन डिडक्ट करोगे तो 2,46,000 आता है। अब 2,46,000 का हम लोग करते क्या है, उसको हम लोग फाइनली पार्टनर्स में उनके रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि उस प्रॉफिट का और दूसरा कोई काम नहीं है, पार्टनर्स लेके अपने अपने घर चले जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे उससे पहले एक पॉइंट डाला गया है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट केप्ट इन रिजर्व। तो अभी 1 से लेके 4 तक के आइटम को आप रफ में एडजस्ट कर लो, जो भी आपका प्रॉफिट बच जाएगा उसमें से सबसे पहले आप 10% रिजर्व करोगे और फिर दोबारा कैलकुलेट करोगे। हम लोग इसको वर्किंग में अच्छे से देख लेते हैं कि करना कैसे है। देखो आप, ये जो हमारा वर्किंग नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट अमाउंट है वो है 3,37,000, ठीक है। ये कहां से आया, आप देख पा रहे हो 3,37,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम ऐड करते हैं 3,000, इसमें करेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा 3,000। तो हमारा जो फर्म का प्रॉफिट का जो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड में वो ये है, इसको हम बोलेंगे क्रेडिट टोटल, राइट। हमारा क्रेडिट टोटल आ गया 3,40,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे, सबसे पहला आइटम है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को आपने कितना दिया था वो आप देख लो क्वेश्चन में। हम लोग एक ही बार में देख लेते हैं। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक इसको इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन कर दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा मैथ बनाते वक्त, आपको भी हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना, मेरी तरह गलती आपको नहीं करनी है। सो इस वीडियो में मैंने उसको भी रखा है, उसको स्किप नहीं कर रहा हूँ। आप जान रहे हो कि हमें कोई गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। हाँ, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 25 एंड 15, टोटल 40,000 का। सबसे पहले हम इसको डिडक्ट करेंगे, फिर बी का कमीशन भी डिडक्ट करेंगे। तो मैं सिर्फ टोटल अमाउंट को ले रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 40,000 है और बी का कमीशन 60,000 है। ये हम वर्किंग नोट में वापस आ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था दोनों पार्टनर का मिला के 40, और जो आपका
बी का कमीशन था, राइट, वो आपका था 60,000। यानी जो डिडक्ट होने के लिए डेबिट के आइटम्स है वो है 1 लाख। ये हम लोग यहाँ पे इसको डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, अगर क्वेश्चन में किसी और पॉइंट की बात नहीं होती, रिजर्व की बात नहीं होती, तो हम लोग इस 2,40,000 को ही ए और बी में बांट देते हैं, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है डिडक्ट करने को, सारे आइटम्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं सेपरेटली सारे पार्टनर्स को। तो जो ये बचा हुआ प्रॉफिट है ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको हम डिवाइड करते हैं। बट क्वेश्चन बोलता है कि नहीं, आप सबसे पहले 10% का एक रिजर्व भी कर लो, किस पे, ऑन प्रॉफिट। कौन सा वाला प्रॉफिट, याद रखिएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। अगर सिर्फ प्रॉफिट बोला जाता तो हमारा जो 3,46,000 का प्रॉफिट, आप क्वेश्चन में देखोगे कि सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि फर्म का जो प्रॉफिट है ईयर का वो 3,46,000 का है, तो 3,46,000 पे निकलता। अब यहाँ बोल रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट, तो 10% इस पे निकलेगा, तो 10% यानी 10/100 इनटू ये जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। आप देखो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 240। और डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का स्टेप मैंने दिखा दिया है। तो 2,40,000 का आप 10% निकालना, बहुत ही ईजी है। 10% निकालने के लिए हम निकाल लिए अमाउंट 24,000, आप इसको डिडक्ट कर दो। अब फर्म का जो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो पार्टनर्स पे बांटने के लिए बचेगा, वो आपका ये है। अब बात है कि आपको इसको अकाउंट में शो भी करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने यहाँ लिख दिया कि हमारा जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो ये है। मैंने एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट तो ये आया था, बट रिजर्व की बात हो रही थी तो हम लोगों ने कुछ पैसा रिजर्व के लिए भी अलग से कैलकुलेट किया और उसको भी यहाँ से माइनस कर लिया, क्योंकि ये भी हमें अलग से रखना है प्रॉफिट में से काट के। अब जो बच गया वो पार्टनर्स का हिस्सा है डिविजिबल प्रॉफिट पे। अब हम आराम से इससे रेशियो में बांट सकते हैं। हम वर्किंग में ही इसको कर भी लेते हैं ताकि आगे हमको वर्किंग नोट में दोबारा वापस ना आना पड़े देखने के लिए। सो ए एंड बी को ये 2016 का प्रॉफिट बांट देते हैं। इनका रेशियो क्या है, क्वेश्चन में इनके रेशियो को लेके कोई डिस्कशन नहीं है। आप चाहो तो एक बार क्वेश्चन में देख लो। क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख दिया हुआ है, ठीक है, और द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 3,46,000 दिया हुआ है। बाकी सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है जहां पे रिजर्व अकाउंट की बात हो रही है। उसके पहले कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होगा लास्ट में तो आपको ए और बी को कैसे बांटना है। इन दैट केस आप डीड और नो डील का एक रूल और याद करो, जिसपे बोला गया है कि अगर आपको गलती से भी क्वेश्चन में ये छूट जाए या ना बताए कि प्रॉफिट कैसे बांटना है फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में, तो उस केस में हम इक्वली बांटते हैं। नो मैटर कितना कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट किया है, बट आपको प्रॉफिट को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 लाख का प्रॉफिट है और 2 पार्टनर है तो 50 एंड 50, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है। देखिए हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो 2,16,000 का है, तो आप 2 पार्टनर के हिसाब से हाफ हाफ कर दो इस अमाउंट को, राइट। तो 2,16,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 1,08,000। बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, 1,08,000। तो हाफ इसको भी मिलेगा तो इसका भी सिमिलर अमाउंट होगा 1,08,000। अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। याद रखना है 2 चीजें लिखनी है, एक है रिजर्व का पैसा जो 10% ऑन प्रॉफिट है, ठीक है, ये रिजर्व था, है ना, ये रिजर्व का पैसा था। और एक हमें डिविजिबल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिजर्व को दिखाएंगे, लिखेंगे टू रिजर्व अकाउंट। रिजर्व जो हमारा है वो है 24,000 का। अब वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओगे तो आपको दिख जाएगा, वर्किंग नोट में मैंने शो किया है कितना निकाला था हम लोगों ने, 24,000। और आखिर में हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले इस टोटल को यहाँ पुट कर लेते हैं और हमारा प्रॉफिट आएगा तो हम कहाँ लिखते हैं उसको, डेबिट में। हम पहले इस अकाउंट को टोटल करके सेटल कर देते हैं। हमारा टोटल कितना आ रहा है, 337 एंड 3,40,000 का हमारा टोटल है, राइट, दिख रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसको आप डिडक्ट करोगे तो वही आंसर आएगा जो आपका वर्किंग नोट में आया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने तो वहां पे सारी चीजों को डिडक्ट करके देखा है। तो इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 2,16,000 का, राइट। और हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, राइट, टू किसको किसको मिलेगा, पार्टनर 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे एस कैपिटल बीस कैपिटल। और पहले भी डिस्कस हुआ है, अभी फिर बता दे रहा हूं कि कोई रेशियो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, आप प्रॉफिट को इक्वली बांट दो, राइट। तो 1,08,000 इसका हिस्सा बना और 1,08,000 देख सकते हो आप, इक्वली बांट दिया मैंने।
तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जिसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड और बाकी आइटम से रिलेटेड एक बार फिर से सम को बना के दिखा दिया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, इसका पिछला सम भी मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिंक में डाल दूं ताकि आप दोनों वीडियोस को साइमल्टेनियसली देख सको और समझ सको कि उसमें मैंने क्या किया और उसमें मैंने क्या किया है। इसमें अलग कुछ वैसा कुछ नहीं है, कुछ आइटम्स नए मिले हैं जिनको लेकर दोबारा काम हुआ है। जैसे बी कमीशन एक आपको नया दिख रहा होगा। रिजर्व पहले ही हम लोगों ने निकाला था, तो रिजर्व को क्या किया है कि पहले यहाँ पे फिर से हम लोगों ने निकाल के देख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बना के देख लिया है, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कैसे आप इंटरेस्ट ऑन लोन का सेपरेशन करते हो प्रॉफिट में से, राइट। तो आप जितनी भी चीज़ें हैं उसको वीडियो को अच्छे से चला के देख लो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दे सकते हो कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में ठीक से नहीं आया। फ्यूचर वीडियोज़ में हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, कि उसको किसी और तरीके से समझाएंगे ताकि आपको और ईजी समझ में आए। मेन मोटिव हमारा यही है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, राइट। और जो ये हमारा क्वेश्चन है जिसका मैंने, आप वीडियो को जब आप पीछे ले जाओगे किसी भी वीडियो में बीच में आपको वो क्लिप दिख जाएगी जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप उस क्वेश्चन को कॉपी में उतार के इसके साथ टैली करके चेक कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन को आप पहले उतार लो या उसको एक क्लिप कर लो, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को इस आंसर के साथ मिला के देखोगे कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और आप आंसर में उसका क्या सॉल्यूशन किस तरह से देख पा रहे हो, राइट। चलिए अब लेसन को हम यहाँ पे एंड करते हैं।